हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में आज हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी डिस्कशन करने वाले हैं। मैं अब कंबाइन वीडियोस बनाऊंगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का डिस्कशन एक ही वीडियो में किया जाएगा। पहले इसमें बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, फिर लास्ट में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। बीच बीच में कुछ पॉइंट समझाने के होंगे तो मैं कंबाइन करके भी आपको चीजें समझाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में एक सिमिलैरिटी रहती है, क्योंकि दोनों बैंक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फाइनेंस सेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं इनका ग्राफ या सिचुएशन तो थोड़ा सा समझना इजी हो जाता है, तो इसलिए दोनों को साथ साथ समझेंगे। और निफ्टी 50 का साथ मैं सेंसेक्स को ऐड करूंगा, जिससे कि आप निफ्टी 50 का भी डिस्कशन कर पाए और सेंसेक्स का भी। ये आइडिया कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बैंक निफ्टी के ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था उसका डिस्कशन करूंगा। फिर हम देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या चीजें नजर आ रही है। यहाँ पे मैं वन डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन चीजों का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज की कैंडल काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दी। नेगेटिव मूव जरूर आया है, अगर आप देखेंगे पिछली कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ किया गया है, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग उसी जोन के आसपास हो रही है, तो इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिर हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। चीजें क्लियर हो गई? समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई भी कंफ्यूजन है ना? आइए तो सबसे पहले हम लॉजिक को समझते हैं। लॉजिक पे अगर आप ध्यान देंगे, एक बात की नोटिस करो, ध्यान से समझना जो मैं समझाऊंगा। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, इस वाले पोर्शन को नोटिस करना। कहीं का चार्ट है ये बैंक निफ्टी का। क्यों मैं कह रहा हूं इस पे ध्यान दो? यहाँ पे ये क्या है, एक राउंड लेवल है 45,000। मार्केट ने इससे ऊपर टाइम स्पेंड करके उसके बाद ब्रेक डाउन दिया है। अब दूसरी चीज नोटिस करो, मैं आपको सीधा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम में सेलेक्ट कर लूँ, तब आप चीजें समझ पाएंगे। यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे, मार्केट ने पहले ब्रेकडाउन दिया है राउंड लेवल का 20,000 का, और उसके बाद टाइम स्पेंड किया है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ। इसका भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए जब भी डिस्कशन करेंगे, फिलहाल लॉजिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। अगर लॉजिक की बात करें, बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आप नजर डालेंगे, ये वाला कौन सा जोन है? यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी बैठा हुआ है। मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता, तो ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी हो जाती कि हम पॉजिटिव साइड कुछ अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। लेकिन मार्केट इन पे आप साफ साफ देखेंगे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा। अगर आप पहली ही कैंडल पे देखेंगे, इस तरह की आपको कैंडल देखने को मिल रही है। यानी कि मार्केट पूरी तरीके से कंफ्यूज था। जो बायर्स चाह रहे थे कि मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट निकाले, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट निकाले और ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम दे। सेलर्स चाह रहे थे कि यहां से एक डाउनफॉल हो, और उस वजह से आप देखेंगे जो ये पहली कैंडल बनी है, कहीं ना कहीं मार्केट ने इसी कैंडल के अंदर टाइम स्पेंड करने की कोशिश की है। यानी कि आपको इनसाइड कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिली। सिर्फ इनसाइड कैंडल ही नहीं, जब जब मार्केट साइडवेज जाता है, मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं जिनकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न अगर आप देखेंगे, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आप देखेंगे, और पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आप देखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है? ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे, ट्रायंगल वाला पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ और भी प्लस पॉइंट है, मैं सारे ही आपको गिनवाता हूँ। पहली चीज, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे। दूसरी चीज, आपको इनसाइड कैंडल्स देखने को मिल रही है। तीसरी चीज, यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसका मार्केट ने बाद में ब्रेकडाउन दिया है। देखो नेगेटिव साइन कितने दिखाई दे रहे हैं। चौथी चीज अगर आप बात करेंगे, जो मार्केट ने पिछला सपोर्ट बनाया है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी अगर आप जाएंगे, उस सपोर्ट का भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब मल्टीपल चीजें आपको चार्ट पे दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस में बूस्ट आता है, जिससे आपको ये लगता है कि हाँ, जिस
साइड हम ट्रेड लेना सोच रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपको बड़े चांसेस देखने को मिले। क्यों ये कॉन्फिडेंस आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि अगर इतनी सारी चीजें एक जगह है तो चांसेस है मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या फिर अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो ये मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में भी आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? उसके बाद मार्केट ने आपको एक काफी बेहतरीन सा मोमेंटम दिया। अगर आप नहीं जानते प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन क्या होता है या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए आप अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये ऑफर जल्द ही ख़त्म कर दिया जाएगा, इसलिए उससे पहले जाके आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वन साइडेड मूव देखने को मिला मार्केट में। चीज़ें समझ में आ रही है? अब उस चीज़ पे आते हैं जो मैंने आपको हाईलाइट की थी, 45,000 का राउंड लेवल। अब मैं हाईलाइट क्या करता था कि अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट उसका कई तरीके से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है तो इसका डिस्कशन कर लेते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है? मार्केट उससे पहले टाइम स्पेंड करे तब ब्रेकडाउन दे, ये पहला तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मार्केट उसका सीधा ब्रेकडाउन दे दे, उसे रिटेस्ट करने आए, फिर आपके लिए एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाए, ये दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरे तरीके की बात करें, मार्केट उसका ब्रेकडाउन दे, यहीं पे टाइम स्पेंड करे, आप इसे रिटेस्ट में ही कह सकते हैं, फिर उसके बाद मोमेंटम दिखाए। तो हम तीसरा तरीका कौन सा कहेंगे? तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मार्केट उसका सीधे ही ब्रेकडाउन दे और उसके बाद मोमेंटम देता हुआ चलता जाए। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज कब होती है? इस तरह की पॉसिबिलिटीज कभी कभी होती है जब मार्केट में काफी बड़ी न्यूज होती है, ठीक है। इसका आप उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने ब्रेकडाउन का डिस्कशन किया है, ब्रेकआउट में आप इसका उल्टा भी लेके चल सकते हैं। चीजें समझ में आ गई? तो अब उस पोर्शन को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं जो मैंने आपको बैंक निफ्टी पे भी दिखाया इस वाले जोन में, और मैंने आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी दिखाया। तो यहाँ पे कौन सा तरीका चल रहा है? पहले वाला तरीका। मार्केट ने उस राउंड लेवल से पहले टाइम स्पेंड किया, एक साइडवेज मोमेंटम दिया, फिर ब्रेकडाउन दिया। क्योंकि ये क्यों समझाया मैंने आपको ये तीनों तरीके इसलिए समझाए, अगर कोई इस पहले वाले मोमेंटम को नहीं पकड़ पाया तो यहाँ पे भी मार्केट उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, तो वो इस तरीके को भी पकड़ के चल सकते हैं। समझ में आ गया? अब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन सा तरीका हो रहा है? सेकंड वाला तरीका हो रहा है। अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे चलते हैं। ये राउंड लेवल था हमारे लिए, यहाँ पे आप देखेंगे 20,000 का राउंड लेवल है। मार्केट ने पहले इसका ब्रेकडाउन दिया है, फिर टाइम स्पेंड किया है, यही से आप कह सकते हैं रीटेस्ट किया है, और उसके बाद ब्रेकडाउन देके मार्केट ने काफी बड़ा मोमेंटम आपको यहाँ पे दिया है। तो ये चीजें समझ में आई, इसलिए मैंने तीनों तरीके आपको पहले ही समझा दिए, इसलिए मैंने इन चीजों को हाईलाइट किया था। ये आपको सेकंड मौके भी देते हैं। अगर एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, टाइम स्पेंड किया, अगर मार्केट यहीं से इसका ब्रेकआउट भी दे देता तो तब क्या पॉजिटिव साइड ट्रेड ली जा सकती थी? बिल्कुल सही, ली जा सकती थी। मगर इस तरह की सिचुएशन में हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ही एक नेगेटिव ट्रेंड में, हो सकता है मार्केट आपको फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा हो या ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हो। चीजें समझ में आ गई? क्लियर होगा? वापस वहीं पे आते हैं। अब एक बार हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम क्या डिस्कशन करते हैं? जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया कि पहली कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ किया गया है। अब देखना ये है कि इसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिलती है कि नहीं, क्योंकि अगर फॉलोअर कैंडल मिली तो नेगेटिव होने के मार्केट के और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो मार्केट पहले ही एक नेगेटिव, जो एक ये सपोर्ट बना के गया है, यहाँ तक के मोमेंटम आपको एक्सपेक्ट हो सकते हैं, मार्केट ये मोमेंटम आपको दिखा सकता है। लेकिन पहले भी मार्केट यहाँ से बाउंस हुआ है तो आपके लिए नज़दीकी सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यही रह सकती हैं। अब मैं आपको सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस एक्शन हमारा क्या कह रहा है, उन चीज़ों को भी समझते हैं। जैसे कि ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे लो हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया?
ये आपके लिए प्रीवियस डे हाई हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए क्या हो गया? 45,000 का एक राउंड लेवल हो गया। इतनी चीजें आपको मार्केट में दिखाई दे रही है। इसके बाद हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी डिस्कशन करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, उन चीजों को भी डिटेल में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो ध्यान रखना, इस स्विंग को मार्केट बार बार रिटेस्ट कर रहा है, यानी कि 45,000 को मार्केट ने यहाँ पे बार बार रिटेस्ट किया। इसका ब्रेकडाउन तो दे दिया था मार्केट ने, लेकिन अपने इस जोन पे सपोर्ट लेके मार्केट वापस आया और रिटेस्ट कर रहा है। जब तक आपको 45,000 का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड नहीं सोचना है। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, मार्केट ब्रेकआउट भी दे देता है, तो इस वाली सिचुएशन में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपके लिए इस वाले जोन में एक रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो इस वाले जोन में आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो ध्यान से देखो, एक तो आप मानेंगे कि मार्केट 45,000 से नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है, यानी कि राउंड लेवल से नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है, कहीं ना कहीं सेलर्स हावी हो रहे हैं। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू हो जाता है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो पे बनेगा। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया तो आपके लिए यहाँ पे सेटअप बनेगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। अगर आप इस सेटअप के बारे में नहीं जानते, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इस वाली सिचुएशन में ये वाला जो 25th के अराउंड अगर आप देखेंगे, ये वाला सपोर्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, इस तरह के सिनेरियो में भी ऊपर की तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 45,000। अगर इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है और मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, किसका ब्रेकआउट दे देता है? 45,000 का ब्रेकआउट दे देता है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है। दोस्तों, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट 45,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर पाता है, उसके बाद ही आप पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो उसे प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने दो, क्योंकि दोनों काफी नजदीक हो जाएंगे, तो बेहतर है उससे नीचे आने दो। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो पे। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो ध्यान ये रखना, आपके लिए, आपको पता है कि आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकती है। अब एक बात और समझो, अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन लेता है गैप अप ओपनिंग देके 45,000 से और प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे भी आ जाता है, तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है? प्रीवियस डे लो। लेकिन अगर वो प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लेके बाउंस करने लगता है और इसी बीच साइडवेज होने की कोशिश करने लगता है, तो ट्रेड से एग्जिट कर देना, क्योंकि हो सकता है वो आपके प्रीमियम को गलाने की कोशिश करे, क्योंकि जब जब मार्केट साइडवेज जाएगा वो कहीं ना कहीं आपके प्रीमियम को गलाने की कोशिश करेगा। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है, इस वाले सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है तो आपका पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे रहना चाहिए। अगर मार्केट इस जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेकडाउन दे देता है, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे देता है, तो इस वाले सिनेरियो में फिर आपको जो 25th का डे लो है, इसी पे ही सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चलता है तो ऊपर की तरफ आपके लिए दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएंगे। एक तो 45,000 का रेजिस्टेंस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? अगर ऊपर की तरफ मार्केट ने चलने की कोशिश की, क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना दोस्तों? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि इसी वीडियो में हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी डिस्कशन किया करेंगे, तो यहाँ पे इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ, इसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि लगभग लगभग चार्ट की सिमिलैरिटी सेम ही आपको दिखाई दे रही है, लगभग लगभग। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे लो हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई हो गया। और कुछ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये हो गया एक राउंड लेवल। ये क्या हो गया? 20,000 का एक राउंड लेवल हो गया।
अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो इस वाली सिचुएशन में 20,000 का आपको ब्रेकआउट चाहिए। उससे पहले आपको पॉजिटिव साइड नहीं सोचना। अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है 20,000 के अराउंड ही, तब भी जब तक 20,000 का ब्रेकआउट नहीं देके ऊपर चलता तब तक पॉजिटिव साइड कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव हो जाता है तो प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप आपके लिए सीधा सीधा बनेगा। नहीं जानते तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फिलहाल 60% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। चीजें समझ में आ रही है। वहीं पे अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी तब भी आप प्रीवियस डे लो पे ही फोकस रखेंगे। अगर मार्केट ने इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेक डाउन दिया तब भी मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने अगर प्रीवियस डे लो और 20,000 के बीच एक साइडवेज मोमेंटम देने की कोशिश करी तो उस वाली सिचुएशन पे आप सिर्फ स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, कोई लॉन्ग पोजीशन लेके नहीं चलेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के पार्ट को कुछ और लंबा भी करना चाहिए कि नहीं, या एक हल्का सा आइडिया जैसे मैंने आज देने की कोशिश करी है सिर्फ इतना ही डिस्कस किया जाए या फिर कुछ और भी चीज़ें डिटेल में समझाई जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।